नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष। अभिनव इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में क्या कुछ रहा, देश के चर्चित पत्रकार राजदीप सरदेसाई सर हमारे साथ हैं। सर, इस बैठक में भी कहा जा रहा है कि बैठक बेनतीजा रही, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। इस बैठक को कैसे देखते हैं? चौथी बैठक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, क्या नतीजा रही इस बैठक? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोग्रेस तो हुआ है कि इन्होंने कहा है कि तुरंत ये सीट शेयरिंग टॉक शुरू कर रहे हैं, यानी मैंने सुना है अगले एक हफ्ते में सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। कांग्रेस ने एक कमेटी भी नियुक्त की है, वो अपनी जगह है। सबसे बड़ी खबर तो निकली है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में प्रपोज किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए, उनका चेहरा इस अलायंस के चेहरे बन जाए। जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नहीं, पहले तो चुनाव जीतिए, पहले एमपीज आने चाहिए, फिर बात करते हैं। लेकिन ये उन दोनों का कहना, बड़े नेताओं का कहना, ये अपने आप में मुझे लगता है बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस दिशा में इंडिया अलायंस को लिया जा रहा है कि क्योंकि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा हमेशा कहती है हमारे पास मोदी है, आपके पास कौन है। तो इस सवाल का जवाब अभी तक इंडिया अलायंस नहीं दे रही है। आज पहली बार दो नेताओं ने खुलकर कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाइए, हम तैयार हैं उनको समर्थन देने के लिए। देश की राजनीति के नब्ज को आप बहुत बेहतर समझते हैं सर। नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए आ रहा था, चूंकि बिहार के दृष्टिकोण से हम इसको कवर कर रहे हैं, क्या माना जाए नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं? देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर चर्चा चल रही थी कि उनको संयोजक बनाया जाएगा। ये नीतीश खेमे से भी या जेडीयू खेमे से भी ये बात चल रही थी कि नीतीश कुमार ने ये पूरा प्रोसेस शुरू किया था, उनको संयोजक बनाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं है किसी और को संयोजक बनाने के लिए, क्योंकि आज की मीटिंग भी कांग्रेस ने ही तैयार की थी। अगर कल नीतीश जी संयोजक बनते हैं तो फिर वो कंट्रोल करेंगे। अब ये सवाल सबसे बड़ा ये है ना कि कांग्रेस किस लेवल तक दूसरी पार्टियों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार है कि वो निर्णय ले और कांग्रेस पीछे चलेगी। इस गठबंधन में अभी भी कांग्रेस आगे चलना चाहती है, बाकियों को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। इसलिए मुझे लगता है नीतीश जी के नाम पर अभी तक तो कोई बातचीत या सहमति तो नहीं हुई। एक आखिरी टिप्पणी सर, 30 सेकंड में आप अपनी बात रख सकते हैं सर। नीतीश कुमार क्या आप बागी हो सकते हैं? लगातार चूंकि उनके कार्यकर्ता से लेकर के नीतीश कुमार, देखिए सीपीआई की जो रैली पटना में हुई थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सलाह देते नजर आए थे, इवन तल्ख टिप्पणी की थी। अब नीतीश कुमार के राजनीतिक विश्वसनीयता को देखते हुए सर क्या कहा जाए, क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और सियासी खिचड़ी पक रही होगी यहाँ से? देखिए, नीतीश जी क्या करेंगे ये नीतीश जी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है अब ये अलायंस बहुत आगे जा चुका है। और जिस तरह से इतने एमपी सस्पेंड हुए हैं, इतने 141 करीब मुझे लगता है एमपी सस्पेंड हुए, तो ये गठबंधन जो है इनको एक साथ आना ही पड़ेगा, ये उनके अस्तित्व का सवाल है। तो इस समय मुझे नहीं लगता कोई बगावत कर सकता है या दूर हटेगा, लेकिन कौन जाने 4-5 महीने बाद क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। राजीव सर को आप सुन रहे थे और जाहिर सी बात है यहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा था उससे कोई फ्रूटफुल नतीजा नीतीश कुमार के लिहाज से निकलकर नहीं सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने आगे किया है। आने वाले दिनों में और आने वाले समय में नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है, बिहार की सियासत में इस बैठक का क्या कुछ असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ आशीष रंजन, दिल्ली।